बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तलबा व तालिबात ने इंटरमीडिएट के और ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दे दिए हैं। अभी वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और अपने कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेने के लिए कोशिश हैं। बच्चों को सबसे बड़ा मसला दरपेश आता है कि वो कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें, कौन से डिपार्टमेंट में जाएँ। तो इस सिलसिले में जो हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसमें हम मुख्तलिफ हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट से पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर उनसे बातचीत करते हैं, उनसे डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हमारी मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर नौशीना सलीम। इनसे हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच सबसे पहले कि आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आप आए और हमें मौका दिया कि हम अपने डिपार्टमेंट के बारे में कुछ सारे ख्याल कर सकें। थैंक यू। प्रोफेसर डॉक्टर नौशीना सलीम डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की। माशाल्लाह बहुत एक्टिव फैकल्टी मेंबर हैं यूनिवर्सिटी के अंदर और अपने डिपार्टमेंट के अंदर। इन्होंने अपने डिपार्टमेंट में बहुत सारे नए इनिशिएटिव लिए हैं और अभी मज़ीद इनिशिएटिव ले रही हैं, और हम इनके लिए भी दुआगो हैं कि ये भी अपने मामले में जिसमें जो कोशिशें हैं इनमें कामयाब हों। तो अभी हम इनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, काइंडली सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि आपके डिपार्टमेंट की या आपके इंस्टीट्यूट की क्या हिस्ट्री है? सर 1941 में जब प्री पार्टीशन ओल्ड कैंपस की बिल्डिंग में इसका आगाज़ हुआ डिप्लोमा प्रोग्राम के तहत, और उसके बाद ग्रेजुअली 60-70 तक ये डिप्लोमा और फिर मास्टर डिग्री का प्रोग्राम देने लगा। बाकायदा डिपार्टमेंट की शक्ल इसने 1985 के करीब ये डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन बना। और उसके बाद जैसे मार्केट नीड्स बढ़ती गई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डेवलप होता गया, मशरूम ग्रोथ ऑफ चैनल्स आते गए, तो उसके साथ साथ ज़रूरत महसूस की गई कि इस डिपार्टमेंट को इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट होना चाहिए, उसके अंदर मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स का आगाज़ होना चाहिए। इसी ज़मन में हमारे जो सीनियर असातिज़ा ने मार्केट नीड्स को कीप इन व्यू करते हुए इसे इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया, और फरवरी 2006 में ये इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ बना, और अभी तक ये इसी स्टेटस में, और इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द इसे फैकल्टी के अम्ब्रेला के नीचे लेके जा रहे हैं, जिसके अंदर 5 से 7 डिपार्टमेंट इंशाल्लाह रन करेंगे। और इस वक्त इस डिपार्टमेंट में जो ऑलमोस्ट स्टूडेंट स्ट्रेंथ है, एवरी ईयर जो स्टूडेंट टेक है वो 1100 प्लस की है, और जो ऑन डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। इस वक्त आपको भी पता है पूरी मार्केट के अंदर जहाँ पर बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन मीडिया का भी बहुत ज़्यादा उसकी एक अपनी अहमियत है, और आजकल हर बच्चा न्यूज़ कास्टर, न्यूज़ एंकर और मीडिया की स्क्रीन पर रहना चाहता है। तो इस वजह से भी बहुत जल्दी में ये डिपार्टमेंट और इस डिपार्टमेंट की डिसिप्लिन्स बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हुए और आवाम के अंदर इनको पसीराई मिली। हमारे डिपार्टमेंट के अंदर FM 104.6 रेडियो स्टेशन भी है जो बच्चों की बाकायदा से ट्रेनिंग करता है, और RJ इस वक्त जितने भी TV एंकर्स हैं वो यहाँ के ग्रेजुएट हैं, उनकी इनिशियल ट्रेनिंग इस FM 104.6 पे हुई है। और हामिद मीर देख लें, सलमान गनी साहब देख लें, आपके जामी साहब है, जितने भी जुनेद इस वक्त बड़ा नाम है आपकी मीडिया इंडस्ट्री के अंदर, जियो में के अंदर, तो वो सारे यहाँ के एंकर्स यहाँ के ट्रेनिंग होल्डर हैं। और इसी तरह PU जो TV है हमारा, उसके अंदर जो लैब है, स्टूडियो है, वो इतना बच्चों को इक्विप्ड करती है, ट्रेनिंग देती है एज ए लैब के तौर पर, उनको इतना प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन देती है कि वो बच्चा मार्केट के अंदर जाकर कभी भी मार नहीं खाता। उसको बहुत इनिशियल तौर पर इतना ट्रेन कर दिया जाता है कि वो फिल्म इंडस्ट्री हो, TV इंडस्ट्री हो, उसके अंदर जाकर अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्लेसिंग कर सकता है। राइट, थैंक यू डॉक्टर साहब। काइंडली आप बताएंगे कि आपके इंस्टीट्यूट में अभी कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं, BS लेवल के या MS लेवल के, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं? जी डॉक्टर साहब, इस वक्त 9 प्रोग्राम्स वी आर ऑफरिंग। हायर डिग्री लेवल में PhD प्रोग्राम है, फिर इसके साथ MPhil 2 तरह के हैं, MPhil रिसर्च ट्रैक, MPhil प्रोफेशनल ट्रैक, और हम बड़ी जल्दी इंशाल्लाह फ्यूचर में इवनिंग प्रोफेशनल भी शुरू करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ BS ऑनर्स प्रोग्राम, जैसे अभी आपने कहा अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट FA FSC करके आते हैं, जो मेडिकल इंजीनियरिंग और बहुत सारे दूसरे डिसिप्लिन्स में कहीं नहीं जा पाते, कुछ इंटरेस्ट रखते हैं मीडिया के अंदर आने का, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो फोर ईयर्स BS अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर आएँ। और हम 2 तरह का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं, एक हम मॉर्निंग में है, एक वो सेम प्रोग्राम हम इवनिंग में रेप्लिका के नाम से रेप्लिका BS ऑनर्स प्रोग्राम ऑफ़र करते हैं। इसके साथ साथ
हमारा मास्टर्स लेवल का कम्युनिकेशन स्टडीज़ मॉर्निंग प्रोग्राम है, वो हम रिपीट करते हैं इवनिंग में, उसे रेप्लिका प्रोग्राम मैस कम्युनिकेशन इवनिंग कर रहे हैं। और इसके साथ डेवलपमेंट जर्नलिज्म, क्योंकि हम एक डेवलपमेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे तरक्याती सहाफ़त का बहुत ट्रेंड है, और बहुत सारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव को इग्नोर कर रहा है, जिसमें हेल्थ, हाइजीन, टूरिज़म, फूड इंडस्ट्री सारी इसके अंदर, तो बहुत सारे एस्पेक्ट हम डेवलपमेंट जर्नलिज्म में कवर करवाते हैं। तो और बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे एक दो साल मास्टर डिग्री प्रोग्राम है फिल्म एंड टीवी, मास्टर्स इन फिल्म एंड टीवी प्रोग्राम, जिसमें प्रोडक्शन सिखाई जाती है, शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज़। तो बच्चे को इस काबिल कर दिया जाता है कि वो मार्केट्स के मुताबिक अपने आप को कहीं भी अच्छी जगह पर जाके प्लेस इन कर सके। सो हमारी जितने भी प्रोग्राम्स हैं डॉक्टर साहब, वो हम मार्केट नीड्स को मद्देनज़र रख के बनाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने सिलेबस बनाते हुए मैस कम्युनिकेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ के सिलेबस को ज़रूर मद्देनज़र रखता है। बहुत अच्छे। अभी इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई ना कोई आपका होगा, या हर किस्म का स्टूडेंट इसमें आ सकता है इंटरमीडिएट के बाद या ग्रेजुएशन के बाद? कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया भी है एडमिशन लेने के लिए या सब स्टूडेंट्स आ सकते हैं? इट्स ओपन फॉर एवरीवन। FA/FSC लेवल के ऊपर हम इनकरेज करते हैं साइंस स्टूडेंट्स भी, आर्ट स्टूडेंट भी, जो क्योंकि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे मेरिट बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारी 60 ऑलमोस्ट 40-60 के करीब सीट्स होती हैं। 48 सीट्स आपकी रेगुलर सीट्स होती हैं, बाकी आपकी कोटा के हवाले से, जैसे आर्मी का कोटा है, स्पेशल चिल्ड्रन का कोटा है, टीचर सन डॉटर कैटेगरी है, तो मुख्तलिफ उस ज़मन में कुछ सीट्स हैं वो 60 की ऑलमोस्ट हमारी एक फ़िगर बन जाती है BS ऑनर प्रोग्राम में। सेम हमारी रेप्लिकेट होती है मास्टर मॉर्निंग के अंदर भी। तो ये जो फिगर है स्टूडेंट्स की, ये इस बेसिस पे ले जाती है। और मास्टर लेवल पे भी कोई प्रायोरिटी नहीं है कि उसने जर्नलिज़म के साथ ही BA किया हो। जर्नलिज़म के बगैर किया हुआ BA वाला बच्चा भी अप्लाई कर सकता है अगर उसके मार्क्स अच्छे हैं और उसको हम प्रेफरेंस देते हैं। साइंस स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कोई भी फील्ड का बच्चा शुरू में BS और मास्टर्स के अंदर। हाँ, हायर डिग्री के अंदर हमारी स्पेसिफिकेशन है कि हम सोशल साइंसेज सब्जेक्ट को इनकरेज करते हैं, और एटलीस्ट जिसने मास्टर्स और BS कम्युनिकेशन स्टडीज़ में किया हो तो MPhil में हम उसे प्रेफरेंस देते हैं, और वो बल्कि उसे ही फोकस करते हैं। PhD के लिए तो प्रॉपरली कम्युनिकेशन बेस्ड बच्चा ही उठाया जाता है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हमारे प्रोग्राम्स का। राइट, थैंक यू। वन थिंग कि कम्युनिकेशन स्टडीज़ के बाद जो बच्चे मास्टर करें या ग्रेजुएशन करें, उसके बाद मार्केट में अगर जब जाते हैं, मार्केट की नीड्स हैं ऐसी कि जब बच्चों की वहाँ पे खपत हो जाती है, इनके लिए गवर्नमेंट सेक्टर में कौन से जॉब पर्सपेक्टिव हैं, प्राइवेट सेक्टर में कौन से हैं, या ये क्या एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं? बिल्कुल सर, बहुत खूबसूरत बात, क्योंकि हमारे जो बच्चे आते हैं ऑफ कोर्स मार्केट की नीड्स को फुलफ़िल करते हैं। पब्लिक रिलेशन ऑफिसेस हैं हर सरकारी और गैर सरकारी सतह पर, उनको पब्लिक रिलेशन अच्छे ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है। और जो मास्टर्स यहाँ से करने वाले बच्चे हैं, हम मास्टर्स के अंदर 3 स्पेशलाइजेशन भी ऑफ़र करते हैं। मास्टर इन पब्लिक रिलेशन एडवर्टाइजिंग, मास्टर इन फिल्म एंड टीवी, मास्टर इन डिजिटल मीडिया, मास्टर इन थियरी एंड रिसर्च। तो रिसर्चर के तौर पे भी हायर हो रहे हैं। टीचिंग के पर्सपेक्टिव में कॉलेजेस के अंदर हमारे स्टूडेंट जाके कैपेसिटी, ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी को फिल कर रहे हैं। और इस वक्त जितने भी DGPR के रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, रेडियो, TV, सेटेलाइट कम्युनिकेशन, जहाँ जहाँ भी मीडिया का आपका सेक्टर और सेगमेंट नज़र आता है, वहाँ पर प्रेफरेंस मैस कम्युनिकेशन के ग्रेजुएट्स को और मास्टर डिग्री होल्डर स्टूडेंट्स को दी जाती है। और दूसरी बात, जैसे आपने कि एंटरप्रेन्योरशिप का, आजकल हर बच्चा अगर किसी भी तरह से फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में उसको जगह नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती, तो वो अपना वेब चैनल बना रहे हैं। उन्होंने कोई ना कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोली हुई है, उन्होंने मैगजीन्स खोले हुए हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, उनके पास ऐसे आइडियाज़ हैं हाउ टू मार्केट देमसेल्फ, हाउ टू मार्केट देयर आइडियाज़। पहले तो चले रिस्ट्रिक्टेड फोरम्स थे, अब तो बहुत ओपन चॉइस है ड्यू टू दिस सोशल मीडिया, ड्यू टू दिस डिजिटल मीडिया। तो आज का बच्चा अपना वेब चैनल खोले भी हुए है, आज का बच्चा अपना TV चैनल भी खोले हुए है, आज का बच्चा इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मैगज़ीन, इतनी वैरायटी है, इतना कंटेंट है। लेकिन आम एक फ़र्क लोगों को समझ आनी चाहिए कि सिटीज़न जर्नलिज़म, स्विक जर्नलिज़म और स्पेशलाइज्ड जर्नलिज़म में क्या फ़र्क है। जो स्पेशलाइज्ड जर्नलिज़म हम लोगों को ट्रेन करते हैं, वो आम बंदे में
हर बंदा जर्नलिस्ट तो ख़बर को कैप्चर तो कर सकता है, लेकिन उसके जो नो हाउ है उसकी ABC को नहीं समझ सकता, उसकी न्यूज़ सेंस को नहीं समझ सकता। तो जो यहाँ के डिग्री होल्डर लोग हैं वो इसकी न्यूज़ सेंस को समझते हैं और उनकी रिपोर्ट और दूसरे लोगों की रिपोर्ट मेकिंग में, डॉक्यूमेंट्री मेकिंग में, फ़िल्म मेकिंग में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। तो डिग्रीज़ आपकी हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखाती हैं। और हमारी इंस्टीट्यूशन से जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएट हुए हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे भी अवार्ड विन किए हैं, कंपटीशंस में आए हैं। बहुत सारी एड्स, कई 1-2 हमारे स्टूडेंट्स हैं ब्रांडेड एड्स उनकी बनाते हैं, ज्वेलरी की, और इस तरह से जितने भी आपके बहुत बड़े कह लें कि जो टाइकॉन्स हैं इसके अंदर बिज़नेस इंडस्ट्री में, तो उनकी बाकायदा से जो एडवर्टीज़मेंट बनती हैं उसमें हमारे ग्रेजुएट्स वहाँ पे अपनी सर्विसेज देते हैं। तो इसी तरह से मैंने जैसे पब्लिक एडवर्टाइजिंग, आज जिसके पास कुछ आइडिया है, ख्याल है, जब तक उसको मार्केट ना किया जाए उस वक्त उसकी कोई इम्पोर्टेंस उसे नहीं मिलती। तो मार्केटिंग का एस्पेक्ट एडवर्टाइजिंग के साथ बहुत लिंक्ड है, और एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड तमाम कंटेंट हम इस डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं कि आइडिया को कैसे सेल आउट करना है, लोगों की अटेंशन को कैसे, मैसेज को कितने सिंप्लीफाई रखना है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हम PR एडवर्टाइजिंग के डोमेन के अंदर बच्चों को एजुकेट करते हैं। तो आज का जो स्टूडेंट है, सिर्फ उसको अगर बेसिक्स इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो वो अपने एंटरप्रेन्योरशिप के साथ बहुत सारे बिजनेस सेल्फ भी कर सकता है और अच्छी जगह पे प्लेस इन भी हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर साहबा। आखिरी सवाल आपसे कि हमें जैसे देखते हैं मार्केट में कि ज़्यादा ख़वातीन मैस कम्युनिकेशन साइड पे बच्चियाँ जो हैं वो दाखिला लेती हैं, क्या इसमें बॉयज़ भी उसी तरह इंटरेस्ट रखते हैं या कम होते हैं, या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है कोई ऐसी? हाँ डॉक्टर साहब, बड़ी खूबसूरत बात। जब मैंने इस डिपार्टमेंट में मास्टर किया था तो हम सिर्फ 13 या 15 बच्चियाँ थी और सारे बॉयज़ होते थे। अब रिवर्स हो गई सिचुएशन, अब क्लास के अंदर लड़कियों की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बॉयज़ की कम है। इसकी 2 वजूहत है। एक तो मेरिट है, मेरिट बच्चियों का ज़्यादा होता है, वो लड़कियाँ मेहनत करती हैं, फोकस होती हैं और आ जाती हैं। दूसरा ये कि बॉयज़ थोड़े से इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन लेवल पर स्टडीज़ के ऊपर फोकस कम करते हैं, तो मेरिट पर आने की वजह से बच्चियाँ सीट्स ज़्यादा फिल कर लेती हैं। हाँ, जब मार्केट में दोबारा जॉब के पर्सपेक्टिव में जाते हैं वहाँ पे बॉयज़ की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी नज़र आती है। और ख़वातीन भी इस वक्त बहुत सारे इस वक्त नाम हैं प्रोड्यूसर्स, टीवी के अंदर बहुत सारी हमारी फ़ीमेल ख़वातीन हैं, और इसी तरह से एंकर्स हैं, होस्टिंग कर रही हैं, रिपोर्टिंग कर रही हैं। एक नाम लूँ तो दूसरे का नाम भूल जाऊँ तो एक बहुत सारा नाराज़गी का एलिमेंट आ जाएगा। तो इस वक्त स्टूडेंट कैंप ऑन डिपार्टमेंट स्टूडेंट की, फ़ीमेल स्टूडेंट की तादाद ज़्यादा है मेल में से। इसकी वजह ये है कि उनकी फ़ोकस है, उनकी डेडिकेशन है, उनकी कमिटमेंट है, और आज मार्केट ख़वातीन को ज़्यादा पिक कर रहा है क्योंकि वो कमिटेड होती हैं और फेस वैल्यू की वजह से भी, और थोड़ा वो काम के अंदर डेडिकेशन एंड कमिटमेंट ज़्यादा शो करती हैं। लेकिन जहाँ तक बात क्रिएटिविटी की है और इज़हान की है तो किसी के बंदे के पास भी हो सकता है, वो आइडिया एक मेल के पास भी हो सकता है, एक फ़ीमेल के साथ। यहाँ पर बात कमिटमेंट और डेडिकेशन की है। जिस बच्चे के अंदर ये सेंस डेवलप हो जाए वो अपना मार्केट के अंदर इजीली फिट हो सकता है। हार्ड वर्किंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, और क्रिएटिविटी और उसको एक्सपीडाइट करना, ये 3-4 चीज़ें जिस बच्चे के अंदर है वो अपने आप को बहुत जल्दी से मार्केट के अंदर प्लेस इन कर लेते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहबा, क्या आपका इतनी डिटेल के साथ आपने चीज़ें बताई हैं। तो तलबा तालबात, डॉक्टर नशीना सलीम ने बड़े डिटेल में आपको डिपार्टमेंट की हिस्ट्री से कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र होते हैं या आप इस सब्जेक्ट को क्यों चूज़ करें, उसकी क्या मार्केट वैल्यू है, इसको बताया है, और उम्मीद है कि आपको डिसीजन करने में बहुत आसानी होगी। और आखिर में हम डॉक्टर साहबा का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज हमें अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया। थैंक यू डॉक्टर साहब।